देश के सभी मेरे माननीय सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आपका भाई गौरव सिंह चौधरी। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ जो समाज में फैली गंदगी हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए कुछ कहना चाहता हूं। इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरी समझ में आया है या समझता हूं, उसके माध्यम से मैं आप सभी को इस विषय के बारे में दर्शाना चाहता हूं। मैंने एक चैनल बनाया है, हिंदू से हिंदुत्व की ओर। ये चैनल इसलिए बनाया कि जिस हम हिंदू जाति पर मान करते हैं, गर्व करते हैं, क्या हम उसके काबिल हैं? क्या हम वो दायित्व निभा रहे हैं अपना, या वो कर्म हम कर रहे हैं? मेरे ग्रामीण अंचल में जितने भी गांव आते हैं या जो भी मेरे ग्रामीण इलाके हैं, मैं उन सभी किसान भाइयों से, युवा साथियों से, समाज सेवकों से इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जिस गौ माता को हम अपनी माँ कहते हैं, जो ब्राह्मण ये कहता है कि इसमें 33 कोटि देवता वास करते हैं, जिस ब्राह्मण के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, हम सारे पूजा पाठ करते हैं, तो क्या हिंदुत्व इतना गिर गया है कि उसको अपनी गलतियां नहीं सुधारनी चाहिए? जिस गौ माता को हम दूध पीते हैं, पालते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती है, उसे हम छोड़ देते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहाँ ऐसा लिखा है, कहाँ इस तरीके के शब्द लिखे हैं, या कौन सा रीति है, कौन सा रिवाज है? जिस कृष्ण भगवान को हम मानते हैं, उन्होंने तो सदा गौआं चराई हैं, माखन उन्होंने खाया है, उन्हीं का घी उन्हीं का खाया है। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, यहाँ तक के वैद्य, जितने भी हकीम हैं, उन सब ने एक शोध किया, और शोध में गौ माता का घी सबसे एनर्जी, विटामिन और शुद्ध माना गया है। क्यों माना गया है? गऊ के दूध को क्यों बच्चे डॉक्टर सलाह देते हैं? क्योंकि गौ माता हमारी माँ है। हम उसको माँ का दर्जा इसलिए देते हैं कि हम उसका दूध पीते हैं, उसने हमें पाला है, पलोसा है। तो उस माँ की हम रक्षा कर रहे हैं या हम उसका अपमान कर रहे हैं? भाइयों, मैं इस माध्यम से, मेरे मन में कोई आपके प्रति कोई घृणा नहीं है, लेकिन घृणा उस सोच पे है जिस सोच को हमने पाल रखा है। हम इतने स्वार्थी और इतने एहसान फरामोश हो गए कि मतलब निकल गया तो माँ को ही निकाल फेंक दिया। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूँ, इस विषय पर ध्यान दें। मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक बेसहारा आम आदमी हूँ। फिर भी मैंने अपने संस्कार को नहीं छोड़ा, अपने आचरण को नहीं छोड़ा। माँ के प्रति दया रखो, जिसका हम दूध पीते हैं, जो हमारा पालन पोषण करती है। हमारी 3 माएँ हैं, और उन 3 माँओं में अगर कोई चौथा नंबर आता है तो हमारी गौ माता है। वैसे तो शास्त्र ये कहते हैं कि गऊ के सर पर पृथ्वी धारण है। हम भागवतों में, पुराणों में, सब में हमने सुना है कि जब कलयुग आया था तो उस समय पे हमारे धर्म यानी बैल के पैर तोड़ दिए थे और हमारी गौ माता रो रही थी। तो हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। बातें बहुत हैं, लेकिन मैं फिर कल अगले नेक्स्ट डे फिर आपसे मुलाकात करूंगा और इसी विषय में बात करूंगा। इस पर विचार करें और इसको संविधान में लागू करें, अपने संविधान में, कानूनी संविधान में नहीं।
कानून का संविधान मैंने देखा है और देख रहा हूँ। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि कहीं चोरी हो जाए, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कहीं बलात्कार हो जाए, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि किसी का मर्डर कर दें, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि किसी के माल को हम हजम कर लें और बेईमानी कर लें, भ्रष्टाचार करें। कहीं भी ऐसा तत्व नहीं लिखा है, ना ही हमने सुना है। लेकिन हमारे देश के भ्रष्ट, नाकारा, निकम्मे लोग इतने हो गए हैं कि इस तरीके का कार्य करते रहेंगे और ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। आज बात करें हम, हमारे देश के बड़े बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आई एम सॉरी, मैं खुद इस चीज़ से वो करता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। हमने बहुत कुछ खोया है और हमने इन्हीं नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, जो जनता के सेवक बताते हैं, इन सब से हमने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं सुनता। गरीब की कोई नहीं सुनता और ना ही ये सुनते हैं। मेरे मन में किसी सरकार के प्रति कोई क्रोध नहीं है, किसी सरकार को, किसी भी पार्टी को ना मैं लाइक करता हूँ, ना मैं नफ़रत करता हूँ। 5 साल में वोटिंग आती है, अब वोट डालता हूँ। जैसा समाज चल रहा है, समाज के हिसाब से बंदे को देखकर ही उसको वोट डालना चाहिए। देश के हित में वोट डालना चाहिए, तो हमने देश के हित में वोट डाला है। मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि हमको कहीं ना कहीं संभलना पड़ेगा। हम संभलेंगे तो हमारा देश संभलेगा। गौ माता का आदर करना सीखो, उन्हें अपने घर में वापस बुलाओ, उन्हें छोड़ो मत, उनकी सेवा करो। हमारे कर्म, हमारी बीमारियां, हमारा यश, कीर्ति जो घट रहा है और जो रोग हम में पल रहे हैं, वो कभी नहीं होंगे। सच्चे हृदय से गौ माता की सेवा करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।